उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस के लिए चुनौती बनी रही, इस बार महफूज नहीं है। इस बार कांग्रेस बागियों को मनाने में कामयाब रही और कांग्रेस के कदाकार नेता आरेंद्र शर्मा को मिल रहे जन समर्थन को देखकर अपनी साख बचाने के लिए भाजपा ने बड़े बड़े सूरमा स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार के लिए उतारे। सहसपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर जाकर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगते दिखे। कांग्रेस प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा का कहना है कि राज्य में पिछले 5 सालों में कोई भी बड़ा निवेश नहीं आया, वहीं आसमान छूती महंगाई से लोगों को जीना दुहार हो रखा है, जिससे जनता त्रस्त है। कांग्रेस प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा ने अपने जनसंपर्क के दौरान उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास के रास्ते पर लाया था और बड़े बड़े उद्योगों को लगवाया। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि सहसपुर के सेलाकुई में गिने चुने उद्योग थे, परंतु कांग्रेस के शासनकाल में उद्योगपतियों के अनुकूल माहौल देखकर उन्हें यहाँ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप आज सेलाकुई में सैकड़ों की संख्या में उद्योग लगे, जिससे क्षेत्र की जनता को रोजगार के साथ साथ उन्हें अन्य सुविधाएं भी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए जो रोड मैप बनाया था, वो भाजपा की डबल इंजन सरकार ने खत्म कर दिया। अडानी, अंबानी व अमित शाह के अलावा भाजपा को कुछ नजर नहीं आ रहा है और रही सही कसर बढ़ती महंगाई ने पूरी कर दी। देखिए सहसपुर विधानसभा से इलम सिंह चौहान की एक खास रिपोर्ट। क्या मुद्दे हैं सर, यहाँ के बड़े मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस फोकस है? कांग्रेस का फोकस नहीं है, जो जनता का फोकस है। कांग्रेस की तो घोषणा पत्र है, उन्होंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, लेकिन जो जनता की डिमांड है अपने क्षेत्र की, जैसे हमारा सबसे पहले जो कूड़ा घरघट, ये एक शमशान घाट दे दिया हमें, जो पशुओं का, मृत पशुओं का, वो भी हमारे क्षेत्र में सेलाकुई के ऊपर, हमारे कैंची वाले के बिल्कुल आसपास कहीं भी बन रहा है। एक मुद्दा एक जैसे हम गंगा जमुना के बीच में रह रहे हैं और हमारी सरकार झूठ बोल के चली गई। 5 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री जी बावला चौक पे आए और झूठ बोल के चले गए कि ये बाईपास सड़क भी बन रही है और आपकी पानी की झील बन रही है, उसमें मालडूम, और 8 दिन में उसमें काम लग जाएगा। दोनों चीज़ विफल हैं। उसके पश्चात 5 साल बाद या पौने 5 साल हो गए थे, उसके बाद बिशन सिंह चौपाल जी, हमारे पेयजल मंत्री, वो आए और उन्होंने भी सफ़ेद घोषणाएं करी क्या अभी काम लग जाएगा। वो 5 साल के बाद वो भी विफल। फिर उसके पश्चात हमारे माननीय हमारे विधायक जो 10 साल से हमारे बीच में रहे, वो आए, उन्होंने 33 पत्थर अपनी घोषणा करी, और लेकिन वो घोषणाओं में किसी में कोई काम नहीं। हमने सूचना के अधिकार में सबके काम मांगे, और सांसद का तो हमारा पता ही नहीं है कि जिसने कैंची वाला गोद लिया था, कहाँ को लिया था गोद, कोसे लिया था। अब ये तो या तो मृत पशुओं के लिए लिया था या किन काम के लिया था, उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। गोद जरूर लिया था सर। यहाँ पर ये गोद लगाने में कोई भी ना, कोई हैंडपंप तक या सड़क या बिजली या पानी या बिजली के घरों के ऊपर की जो तारें हैं, जो एक काम होने चाहिए, वो मौके पर नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था, तो आपको जिसमें हरीश रावत की एक फोटो भी वायरल हुई थी, तो सर उस पर क्या एक्शन लिया गया? देखिएगा, पहली बात तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपना ये प्रार्थना पत्र मैं डीएम साहब को दे दूँ या मैं अपने प्रत्याशी को दे दूँ कि मेरे यहाँ एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए या मेरे यहाँ पेयजल की होनी चाहिए, मेरे यहाँ फलाना होना चाहिए, तो अभी तो मांग पत्र का तो कोई मतलब ही नहीं होता जब तक हमारी सरकार नहीं बनी। ये तो मुद्दा बनाया गया, हमारे विपक्ष ने मुद्दा बना रखा हमारे लिए। हम सब, हमारे सब कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं कि वहाँ पर हर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा है, और जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ पहले छल हुआ था, अब हम किसी भी छलावे में आने वाले नहीं हैं। पर बड़े बड़े नेता जो हैं उनका कैंपेन कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? क्योंकि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किए, इसलिए किसी को बुलाना पड़ रहा है। तो जो है जनता जो है समझ चुकी है, अब कोई भी बड़ा नेता है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हमने जो मुद्दे लिए हैं, बेरोजगारी ख़त्म करने का, महंगाई कम करने का, और हमने यहाँ पर जो 5 लाख परिवार हैं उनके लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष देने का, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का, पेयजल, शीशमबाड़ा कूड़ा क्षेत्र को अन्य जगह स्थानांतरित करने का, कानूनी दाव पेच सारे देखकर, तो हम इन सब मुद्दों पर जो जनता के हित के मुद्दे हैं
वो हम जनता के बीच। सर सेला कोई औद्योगिक क्षेत्र भी है जी, अभी तक उसका विस्तार नहीं हुआ नगर पालिका नहीं बन पाई है उस हिसाब से जैसे बनना चाहिए। कांग्रेस ने अब इनकी सरकार से पूछिए इन्होंने क्या किया। आप देखेंगे नगर पंचायत भी बनेगी, उसका सौंदर्यीकरण भी होगा और जो है उसके लिए हम एक विशेष योजना औद्योगिक नगरी हमारी है और हम अपने वहाँ स्किल सेंटर से लेकर हमारे लिए जो बच्चों के लिए शिक्षा से लेकर हम सब क्षेत्रों में काम करेंगे। समर्थन तो समर्थन होता है आपके तो हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं सहदेव पंडित जी, उन्होंने इतना विकास करा है यहाँ पर, इतना विकास करा, उसके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने 4 गुना विकास अपने घर का कर लिया। तो इसलिए जनता जाग चुकी है और जनता चाह रही है हम इनका 10 साल उनको दे दिए, 5 साल हम नए कैंडिडेट को दूसरे चेहरे को देखना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस हमेशा यहाँ पर जो आपसी खींचतान रहती थी उससे हमेशा जो है ये सीट उनके हाथ से जाती थी। इस बार कांग्रेस ने वो सारे मुद्दे हल कर दिए गए हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कितने सर देखिए उनकी गरिमा इतनी गिर चुकी है। हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं नड्डा जी, वो उनका सहारा लेना पड़ रहा है। एक छोटी सी विधानसभा में सेलाकुई सेंटर ऑफ टाउन में जिसमें नगर पंचायत घोषित कर दी गई थी, उसमें वो डोर टू डोर राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। तो इतना दहशत होगी उनको, इतना क्या हमारे विधायक जी इस काबिल भी नहीं है तो सब बाजार में उससे दुकानदारों से फेस टू फेस हो सके, तो इतना उनका अंदर बैंक वो बैठ चुका। एक मुद्दा उछाला गया था यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके, तो क्या कहना है आपका कि सर ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम ये तो हिंदू और मुस्लिम करके इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है हिंदू मुस्लिम के सिवाय दारू बांटने के सिवाय। अभी हमारे हाजी तेलपुर में अभी भी मीटिंग हुई भाजपा की, मैंने हाजी जिला अध्यक्ष और प्रधान जी से पूछा कि ऐसी समाज में जो हमारी रोड बिछाई गई थी तो उसमें आप किस क्या चौहान जी के यहाँ तक ही रोड गए, आगे क्यों नहीं गई रोड? किस मुँह से वोट मांगने के लिए आ गए आप? और आपने 10 साल में 5 साल में करा गया यहाँ से, किस वजह से वोट मांगने के लिए आ गए? तो ये तो इनका एक बहाना है। इन पर अभी वो क्या करते हैं दारू पे लोगों को हिला रहे हैं और 5 साल का फिर उनका मुर्गा बनाते हैं दारू के चक्कर में। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ के लोगों का? सर मुद्दा ये है, हमारे जो आरेंद्र शर्मा जी है उन्होंने बगैर पद के रहते हुए इतना काम किया लोगों का, इतना काम किया है कि उन्हें बगैर कोई निर्दलीय लड़े थे। पहले पार्टी से टिकट नहीं हुआ था, 22,000 वोट मिली थी। आपको तो पार्टी ने उसे इस लायक समझा कि अब डबल टिबल समर्थन उन्हें मिल रहा है। और कुछ लोग तो बगैर पार्टी को छोड़कर चेहरे को देख के वोट समर्थन कर रहे हैं शर्मा जी, इतना गुस्सा शर्मा जी से हमारे।